सोशल मीडिया का जहर, विजय की खूनी दास्तान, एक मासूम बचपन और खानदानी वकार। रियासत राजस्थान के एक तारीखी और बाआसर गांव में विजय की पैदाइश एक आला हिंदू राजपूत खानदान में हुई। इसके वालिद गांव के मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार होते थे और इनका घराना अपनी गैरत, असूलों और सखावत के लिए मशहूर था। विजय अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। कोई बहन भाई ना होने की वजह से वो सबकी आंखों का तारा और इंतहाई लाडला था। विजय का बचपन खेलों, कहानियों और पढ़ाई में गुजरा। वो एक इंतहाई मासूम और शर्मीला लड़का था जो बड़ों का एहतराम और छोटों से मोहब्बत करना जानता था। लेकिन जब वो 13 साल का हुआ तो एक मनहूस रात ने इसकी पूरी कायनात उजाड़ दी। एक खानदानी तकरीब से वापसी पर इनकी गाड़ी को एक हौलनाक हादसा पेश आया। विजय तो बच गया, लेकिन इसके सामने उसके माँ बाप और दादा दादी दम तोड़ गए। इस हादसे ने विजय के मासूम ज़हन पर वो जख्म लगाए जो कभी ना भर सके। तन्हाई, मोबाइल फोन और टिकटॉक का जुनून। खानदान के खात्मे के बाद विजय अकेला रह गया। जायदाद और पैसा तो बहुत था, लेकिन सर पर हाथ रखने वाला कोई न था। वो अपने बड़े से महल नुमा घर में तन्हा रहने लगा। इसी दौरान हिंदुस्तान में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की लहर आई और साथ ही टिकटॉक नामी ऐप ने नौजवानों को अपने शहर में जकड़ लिया। विजय ने अपनी तन्हाई बांटने के लिए मोबाइल का सहारा लिया। वो घंटों टिकटॉक पर वीडियोस देखता। शुरू में ये महज तफरीह थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने देखा कि इसके अपने गांव और आसपास की लड़कियां, जो कभी घोंग, हिट और हया की मिसाल हुआ करती थी, अब इस ऐप पर लाइव आकर नामुनासिब रक्स और हरकत कर रही थी। चंद लाइक्स और व्यूज की दौड़ ने हर हद खत्म कर दी थी। समाजी गैरत और लाइक्स की दौड़। विजय ने महसूस किया कि लड़कियां महज चंद सेकंड की शोहरत के लिए अपने खानदान का नाम, अपने बाप की पगड़ी और अपनी जात कैस्ट की परवाह किए बगैर तमाशा बन रही थी। गांव के चौपालों और पंचायतों में इन लड़कियों के भाइयों और बापों का मजाक उड़ाया जाने लगा। लोग कहते, देखो, राजपूतों की बेटियां अब मोबाइल पर नाच रही हैं। इन बातों ने विजय के अंदर एक आग लगा दी। उसे लगा कि इसके आबाओ अजदाद ने जिस इज्जत की हिफाजत के लिए जाने दी, ये लड़कियां उसे कोड़ियों के भाव बेच रही हैं। इसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और दिन रात वही वीडियोस देखकर करता रहा। इसकी मासूमियत अब एक गहरे गुस्से और नफरत में बदल रही थी। ज़हनी बिगाड़ और खूनी मंसूबाबंदी। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। कमरे की चार दीवारी में विजय ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसे एक मासूम बच्चे से एक सफाक कातिल बना दिया। उसने सोचा कि अगर माशरे को इस गंदगी से पाक करना है तो उसे खुद कदम उठाना होगा। उसके जहन में एक अजीब मंतक बैठ गई थी। अगर जर्राही सर्जरी करके गंदे हिस्से को ना निकाला जाए तो पूरा जिस्म सड़ जाता है। मैं समाज का वो सर्जन हूं जो इस कैंसर को खत्म करेगा। उसने एक लिस्ट बनाई जिसमें उन लड़कियों के नाम थे जो सबसे ज्यादा बेहयाई फैला रही थी। उसने एक खास किस्म का खंजर खरीदा और उसे रोजाना तेज करता। लड़की थी जिसने अपने बाप के नाम का मजाक उड़ाते हुए एक शर्मनाक चैलेंज पूरा किया था। विजय ने उसे एक सुनसान गली में रोका। इस लड़की ने उसे पहचान लिया। अरे विजय, तुम यहां क्या कर रहे हो? विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक सर्द लहर थी। उस रात गांव ने अपनी पहली सफाई देखी। 50 कत्ल, खौफ का एक तवील सिलसिला। अगले 2 बरसों में विजय एक के बाद एक उन लड़कियों को निशाना बनाता रहा जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मुतहर्रिक थी। उसने सिर्फ अपने गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के 5 इजला में अपना जाल फैलाया। पुलिस के लिए यह केस एक मुअम्मा बन गया, क्योंकि हर कत्ल का तरीका मुख्तलिफ था।
लेकिन एक चीज मुश्तरक थी। हर मकतूला के फोन की स्क्रीन पर टिकटॉक ऐप खुली होती थी। विजय की नफ्सियात अब मुकम्मल तौर पर निजात दहंदा सेवियर कॉम्प्लेक्स में बदल चुकी थी। वो कत्ल करने के बाद खून आलूद कपड़े जलाता और अपने आबाओ अजदाद की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता, मैंने आज आपकी पगड़ी का मान रख लिया। 50 कत्ल मुकम्मल होने तक पूरे शुमाली हिंदुस्तान में एक दहशत फैल गई थी। लड़कियां फोन इस्तेमाल करने से डरने लगी और वालिदैन ने अपनी बेटियों पर सख्त पहरे बिठा दिए। विजय को लगा कि उसका मिशन कामयाब हो रहा है, समाज साफ हो रहा है। वो आखिरी गलती और अवामी अदालत स्पॉट जस्टिस। विजय की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब उसने एक ऐसी लड़की को निशाना बनाने की कोशिश की जिसका भाई पुलिस में था। सीसीटीवी फुटेज में उसके चेहरे का एक हिस्सा नजर आ गया। जब पुलिस उसके आलीशान महल में दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर इंस्पेक्टर की रूह कांप गई। वहां 50 लड़कियों की तस्वीरें थीं जिन पर सुर्ख रंग से कांटे क्रॉस लगे हुए थे। जब उसे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया तो गांव का हजूम बिफर गया। लोग पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करने लगे। इनमें वो बाप भी थे जिनकी बेटियां मारी गई थी और वो भाई भी जो अपनी बहनों की वीडियो से शर्मिंदा थे। पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन हुजूम ने जीप का दरवाजा तोड़ दिया। वजह को सड़क पर घसीटा गया। उसने चीख कर कहा, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है, मैंने गंदगी साफ की है। मगर हुजूम ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसे वहीं पत्थरों और लाठियों से हिला कर दिया। हुकूमत का एक्शन और एक तल्ख सबक। इस वाक़े ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उसे वहशियाना करार दिया, जबकि कुछ लोगों ने अंदरूनी तौर पर वजह के इकदाम को समाजी जरूरत समझा। लेकिन कानून की नजर में वो एक मुजरिम था। हुकूमत हिंद ने जब टिकटॉक पर पाबंदी लगाई तो उसकी कई वजूहात में से एक ये भी थी कि ऐसी ऐप्स माशरे में नफ्सियाती बिगाड़, मुजरिमाना सोच और माशरती तबाही को जन्म दे रही थी। वजह की कहानी हमें यह सिखाती है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, तन्हाई और समाजी दबाव एक मासूम जहन को किस कदर हौलनाक बना सकता है। क्या वजह ने सही किया या गलत, ये बहस आज भी जारी है। लेकिन हकीकत यही है कि तशद्दुद कभी भी इस्लाह का हल नहीं होता और किसी भी इंसान को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।